स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 है आपका, एक्सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है आपको। और बहुत सारे जो है कंटेंट आपके, बहुत सारे हेडिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पिछले जो है 2 वीडियोज़ में कवर किए गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रिएट अ वर्कबुक। वर्कबुक को किस प्रकार से जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, या एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उस दौरान भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेन्यू बार में या टैब एरिया में आपको जा कर के फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक जो है वो सब मेन्यू की लिस्ट ओपन होगी। उस सब मेन्यू की लिस्ट में न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके राइट साइड पे एक जो है विंडो ओपन होगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक के नाम से जो है सबसे पहले ही ऑप्शन मिलेगा। आपको उसी ब्लैंक वर्कबुक पर जो है क्लिक करना है और उसके राइट साइड में आप जो है नीचे की तरफ देखेंगे कि क्रिएट लिखा है। आप उस क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो है वर्कबुक की जो है वो नई वर्कबुक जो है वो आपके विंडो पर जो है आकर के सेट हो जाएगी। और उसमें शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से 3 वर्कशीट जो है वो आपकी दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से हम जो है वो वर्कबुक का निर्माण करते हैं कि सबसे पहले हमें जो है फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर उस ओपन हुए ऑप्शंस में न्यू को सेलेक्ट करना है। न्यू के बाद जो विंडो ओपन हुई है उसमें से ब्लैंक वर्कबुक आपको जो है सेलेक्ट करना है और क्रिएट बटन पे या क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके जो है नई वर्कबुक अपने विंडो पर ला लेनी है। और अगला जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू इंटर डाटा इन सेल। हम किस प्रकार से सेल में डाटा की एंट्री करते हैं। जो वर्कशीट आपकी ओपन होगी उसमें आप देखेंगे कि जो है वो कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन से जो है वो सेल बनी होंगी। तो उस सेल में हम किस प्रकार से जो है वो एंट्री करते हैं डाटा की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने कर्सर को उस सेल पर, जिस सेल में हमें डाटा की एंट्री करना है उसी सेल में जो है वो कर्सर को प्लेस करना है, उसी सेल में कर्सर को जो है रखना है, जिससे वो सेल एक्टिव हो जाती है। जितनी भी और सेल होंगी वो इनएक्टिव रहेंगी, लेकिन जिस सेल पे कर्सर होता है वो सेल एक्टिव हो जाती है और हम उसी सेल पर जो है जा कर के एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक्टिव सेल जो होगी जहाँ पे कर्सर आपका रहता है उसी सेल में हम डाटा की एंट्री कर सकते हैं। तो जहाँ पे सेल आपकी है उस पे आप अपनी डाटा की एंट्री करिए। इस तरह से जो है एक्टिव सेल ही जो होती है वो आपकी ये सुविधा देती है कि हम इसी सेल में जहाँ पे कर्सर प्लेस है उसी सेल में हम जो है कंटेंट, वैल्यू या किसी भी प्रकार का मैटर या डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है मूविंग अराउंड द वर्कशीट। वर्कशीट में हम किस प्रकार से जो है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करके अपने कर्सर को इधर से उधर वर्कशीट पे इस एक सेल से दूसरी सेल से हम इधर उधर जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है पेज डाउन। पेज डाउन का मतलब है कि हम अपनी एक स्क्रीन जो है वो, एक विंडो हम जो है वो अपनी क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। मतलब डाउन वन स्क्रीन जो है हम डाउन करते हैं। और दूसरी जो है वो की जो है आपके कीबोर्ड की कंट्रोल+होम की का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल+होम की से क्या होता है कि हम जो सबसे पहली सेल है आपके वर्कशीट की, हम उसमें अपने जो है पॉइंटर को लेकर के पहुंच जाएंगे। जैसे ही कंट्रोल+होम की आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपका कर्सर जो है वो सबसे पहली सेल पे, सेल A1 में जाकर के वो पहुंच जाएगा। मतलब वहाँ पे जाकर के वो सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी। अगला नंबर है कि यदि हमारे पास माउस नहीं है तो हम क्या जो है अपने सेल पॉइंटर को वर्कशीट पे कहीं पे जो है मूव भी नहीं करा सकते। तो इसके लिए आपको एरो कीज़ मिलता है जो आपकी
लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन 4 प्रकार की एरो कीज़ आपको जो है वो कीबोर्ड पे मिलेंगी, जिसे हम लोग कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। उसके थ्रू जो है यदि हम मान लीजिए कि राइट की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो राइट सेल्स में उसी रो पर जो है राइट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर हम डाउन का कर रहे हैं तो सेल पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा। अगर हम लेफ़्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेफ़्ट की का, तो सेल पॉइंटर आपका लेफ़्ट की तरफ जाएगा। अगर जो है वो अप की का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेल पॉइंटर सेल में या कॉलम में ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको जो है एरो कीज और कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। पेज अप मतलब कि अप वन स्क्रीन, जैसे पेज डाउन से एक स्क्रीन नीचे, वैसे पेज अप से अप वन स्क्रीन, एक स्क्रीन ऊपर की तरफ। कंट्रोल प्लस इंड की से जो है वो सेल जो होती है वो आपकी सबसे उसी कॉलम में, जिस कॉलम में आपकी सेल रहेगी उसी कॉलम में सबसे नीचे वाली सेल की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। कंट्रोल प्लस इंड की से सबसे लास्ट की सेल उस कॉलम की जो होगी उसमें जा कर के आपकी सेल जो है वो लग जाएगी। और शिफ्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टैब की का इस्तेमाल करने से जो पॉइंटर है आपका वो एरो में राइट साइड की तरफ मूव करता है। अगर हम टैब की दबा रहे हैं तो उसी रो पे, जिस रो पे सेल पॉइंटर रहेगा उसी रो पे दाहिनी तरफ जो है वो सेल पॉइंटर आपका मूव करता है। लेकिन यदि हमें पीछे आना है तो एरो की तो आपको बताया गया था, लेकिन अगर आपको उसी रो पे पीछे आना है तो शिफ्ट प्लस जब टैब की का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका वही सेल पॉइंटर उसी रो पर जो है वो क्या करेगा कि वो आपका फिर से जो है वो लेफ़्ट साइड में आपका वापस आ जाएगा मूव करके सेल पॉइंटर। शिफ्ट प्लस टैब से वापस लाने के लिए और टैब से जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। होम की से जो है टू सी द फर्स्ट सेल इन द रो, कि हम होम की जैसे दबाएंगे हम उसी रो की जो है, होम की में जिस रो पे हम रहेंगे उस रो की सबसे पहली सेल पर जो है वो आपका पॉइंटर आएगा। पहली सेल पर, जिस रो पे रहेंगे उस रो की पहली सेल पर। और लेकिन कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो सीधा हम सेल A1 पे पहुंच जाएंगे, सबसे पहली सेल आपकी वर्कशीट की। अब अगला है कि किस प्रकार से हम जो है वो कंटेंट को डिलीट करते हैं। तो कि डिलीट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि आप कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं सेल में, अगर आप मान लीजिए गलत डाटा एंट्री हो गई है या फिर आप एंट्री चेंज करना चाहते हैं तो उस सेल में आपको जाना पड़ेगा जिस सेल में आपको जो है सेल के मैटर को या वैल्यू को या डाटा को हटाना है। उसमें आप जैसे पहुंचेंगे तो आप बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड के बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो है आपको जितने जो है वो टेक्स्ट या नंबर्स आपको हटाने हैं वो एक एक करके जो है आपके हटेंगे। और आप अगर नई एंट्री करना चाहते हैं तो नई एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम पूरा जो है सेल में जो मैटर लिखा है वो पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल पॉइंटर को फिर से उसी सेल पे ले जाना पड़ेगा जहां जिस सेल का आप मैटर हटाना चाहते पूरी तरह से। तो सीधा आप जो है वो क्या करेंगे, डिलीट की को आप जो है प्रेस कर देंगे और पूरी तरह से जो है आपका मैटर जो है वो हट जाएगा। लेकिन अगला है कि यदि हमने वर्कशीट पर फॉर्मूला जो है वो क्रिएट किया है तो फार्मूला क्रिएट जब आप करते हैं, आप वर्कशीट बना करके जब फार्मूला करते हैं या ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न इस प्रकार का काम करते हैं, निकाले हैं, तो जिस सेल में वो वैल्यू फार्मूला लगाने के बाद निकली है उसका रिजल्ट आया है, यदि उस सेल में हम जा कर के सोचें कि बैक स्पेस की से या डिलीट की से इसमें कोई चेंजेस होगा तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला बार जो आपकी वर्कशीट के जस्ट ऊपर जो है आपका वो फार्मूला बार पे जाना पड़ेगा। और कहीं से लग रहा है आपको कि इस फार्मूले में कोई मिस्टेक्स है तो उसी फार्मूले बार में आपको जाना है और वहाँ से जो चीज़ें हैं आपकी वहाँ पे आपको हटा करके और नई एंट्री आपको कोई करनी है तो वो एंट्री कर देंगे आप। जैसे एंट्री आप करेंगे तो जहाँ पे आपका जिस सेल में वर्कशीट पे वो वैल्यू था वहीं पे आकर के नई एंट्री आपकी हो जाएगी, नया वैल्यू आ जाएगा यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो। फार्मूला अगर फार्मूले में चेंज करना है तो आपको फार्मूला बार में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप जहाँ पे वर्कशीट में जहाँ पे वो फार्मूला लगाने के बाद वैल्यू निकली है, रिजल्ट निकला है, वहाँ पे अगर आप चेंज करने जाएंगे तो पूरा जो है वो आपका फार्मूला ही डिलीट हो जाएगा। तो वो इस तरह से नहीं हो सकता। अगला है कि हम किस प्रकार से वर्कबुक को सेव करते हैं। वर्कबुक को सेव करने के लिए आपको फाइल टैब पे जाना है।
फाइल टैब पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप Ctrl+S की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहेगा नीचे तरफ कि फाइल नेम, आपको फाइल नाम जो है वो डालना है। फाइल नेम के लिए वो फाइल नेम आपको टाइप करना है, जैसा कि आप जो है इस पेज में देख सकते हैं कि फाइल नेम टाइप करेंगे। फाइल नेम टाइप करने के बाद उसी डायलॉग बॉक्स में सेव बटन जो है वो रहेगी, उस पर क्लिक करते ही आपकी वर्कबुक या आपकी वर्कशीट जो है वो सेव हो जाएगी। अगला जो ऑप्शन है वो है कि किस प्रकार से हम कॉलम या सेल को या रेंज सेल को या इंटायर रो को हम किस प्रकार से वर्कशीट पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए मान लीजिए अगर आपको कॉलम ए सेलेक्ट करना है, ए के कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आपको सीधा जो ए लिखा है, जहाँ पर वो ए लिखा है जिसे हम लोग कॉलम हेडर कहते हैं, उसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा उसके नीचे मतलब ए का जितना कॉलम है, जहाँ तक उसकी है आखिरी सेल तक, उस कॉलम के आखिरी सेल तक आप उस सेल को क्या करें उस कॉलम को क्या करेंगे, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इसी तरह से जो है वो रो सेलेक्ट करनी है, तो रो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। वो आपकी रो पूरी जो है एंड सेल तक जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको एक रेंज जो है वो सेलेक्ट करनी है सेल की, कि नहीं हमको इस सेल से इस सेल तक ही सेलेक्ट करना है, तो आपको पहले सेल पर पॉइंटर रखना होगा जहाँ से आप चाहते हैं कि यहाँ से हम सेलेक्ट करें, और जहाँ आप आखिरी में चाहते हैं वहाँ तक उस सेल तक सेलेक्ट करने के लिए तो आपको सबसे पहले सेल पर जो है वो अपना पॉइंटर प्लेस करके और फिर उसे सीधा अपनी लेफ्ट बटन माउस की आप जो है वो प्रेस करके सीधा ड्रैग करेंगे लास्ट सेल तक। जैसे ही ड्रैग करते हुए आप आएंगे, आप देखेंगे कि जितनी भी सेल थी उसके अंदर वो सभी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। लेकिन यदि आप सेलेक्ट उन सारी सेल को नहीं करना चाहते, सिर्फ पहली सेल और कोई जो लास्ट सेल है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपकी वर्कशीट की, जहां पे आपने काम किया है, पूरे वर्कशीट की नहीं, जहां तक आपने काम किया वहां तक, तो आप पहला सिलेक्शन पहली सेल पे करेंगे, फिर आप कंट्रोल की दबाए रहेंगे और लास्ट सेल पे जहां पे आप चाहते हो दूसरी सेल सेलेक्ट करना उस पर क्लिक कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेल सेलेक्ट होंगी, आपकी जो है वो रेंज सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ 2 सेल जो है सेल आपकी सेलेक्ट होगी। और अगला है कि हम किस प्रकार से जो है नाइबरिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। नाइबरिंग सिलेक्शन के लिए मान लीजिए आपको बगल के किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, एक कॉलम आपने सिलेक्ट किया है तो बगल के कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसी सिलेक्शन के साथ मान लीजिए आपने सिलेक्शन करना है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम ए के उस पूरे उस कॉलम को, और आप चाहते हैं कि वो बी का भी कॉलम सेलेक्ट हो, तो आपको सीधा जो है हेडर पे आपको रखना है, ए के हेडर पे, और बी के हेडर तक आपको क्या करना है, वो सेल पॉइंटर को लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग कर देना है बी वाले कॉलम हेडर पे। जैसे करेंगे वो दोनों कॉलम आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। ऐसे रो के लिए आपको करना है, मान लीजिए आपने रो 1 जो है वो सेलेक्ट की है हेडर पे क्लिक करके, तो वहीं से आपको क्या करना है, उसी हेडर से आपको नंबर 2 वाले हेडर पे भी उसको आपको ला करके सेल पॉइंटर जो है वो ड्रैग करना है, तो आपकी नंबर 1 हेड रो और नंबर 2 की भी रो दोनों जो है वो पूरी तरह से सेलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से हम सिलेक्शन का काम करते हैं। यदि आपको पूरी वर्कशीट आपको सेलेक्ट करनी है तो वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए या वर्क एरिया को सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A जैसे ही प्रेस करेंगे, पूरी आपकी वर्कशीट जो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हम जो है काम करते हैं। और डी सेलेक्ट करने के लिए आप कहीं पर भी जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है वहीं पर आप जा कर के जो है अपने माउस के लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे, आपका कॉलम या रो या रेंज ऑफ सेल जो है जो आपने सेलेक्ट की थी वो सारी जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएंगी। यदि आपने पूरी वर्कशीट सेलेक्ट की है तो दोबारा अगर आप माउस की जो है वो लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे उसी वर्कशीट पे, तो आपकी वर्कशीट जो है वो जो सेलेक्ट हुई थी पूरी वो वापस जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो मैटर हैं वो आपको अगले वीडियो में अगले जो है आपके उस पे टर्न पर आपको बताया जाएगा। थैंक यू। सब लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय।